तो आपने क्या करना था, सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना था। फ़ोल्डर किसी नाम से भी दे सकते हो, लाइक मैंने इसका नाम दिया था वीएस नाम दिया। इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लिया हमने, और यहाँ पे हम टैग को यूज़ करके देखते हैं। आज मैं ना आपको ना एसईओ बताता हूँ, ऑन पेज एसईओ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, मैंने एचटीएमएल बताया आपको, एचटीएमएल में अब एसईओ कैसे यूज़ करेंगे वो बताऊंगा आज मैं। तो देखो सबसे पहले, और ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि लाइक आप एसईओ जो होता है ना, वो वन टाइम होता है। मतलब आपने एक बार एसईओ कर लिया तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं होती, आपकी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली बन जाती है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। सबसे पहले मैंने आपको टैग बताया था, ये बेसिक से टैग है। मैंने आपको कहा था कि जब भी हम ऐसे स्लैश मारेंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। अच्छा, आप जब किसी कंपनी का एसईओ कर रहे हो ना, तो ना आपको ना ये सब कोड पहले से बना बनाया मिलेगा, आपको बस उसमें टैग लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ना ये टाइटल, अब देखो एसईओ के पॉइंट से क्या क्या चीज़ें होती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कीवर्ड प्लेसमेंट। तो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइटल। टाइटल मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं टाइटल, ये रहा टाइटल हमारा। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक काम करता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए, अगर कर रहा हूँ कुछ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, या मैं कोई लाइव प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। फाइल, ओपन फोल्डर, और मेरे पास है यहाँ पे डी ड्राइव में हाई सर्वर ये रहा। इसके अंदर एच टी डॉक, इसके अंदर मेरे पास है, इसके अंदर मेरे पास है ये वाला मार्कशीट मास्टर, ये वाला सॉफ्टवेयर। ठीक है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहला इसमें होम पेज, आपको ना इस तरीके से फाइल मिलेगी, मतलब पूरा कोड मिलेगा आपको। सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये सबसे ऊपर यहाँ लगता है। आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड ढूंढ लेने हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, कौन कौन से कीवर्ड है। तो कीवर्ड ढूंढने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जाना कोई सा भी एक कीवर्ड ले लेना। जैसे कि मैंने सर्च किया गूगल पे, मेरी इसकी कंपनी किस लिए काम करती है, मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। इसकी वेबसाइट है लैब्सकॉन, लोकल होस्ट स्लैश लैब्सकॉन। ये वेबसाइट है मेरी। इसकी वेबसाइट देखो, इसकी कंपनी काम क्या करती है। इसकी कंपनी काम करती है लैब मैनेजमेंट सिस्टम एंड लैब, और इसका काम है सेंस ऑनलाइन बुकिंग। तो ये ना एक कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाती है कंपनी। आज इतना लेट क्यों आया। तो ये कंपनी ना सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं हम इसके कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं। तो देखो, इसकी कंपनी का काम है ये, लाइक लैब के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। तो सबसे मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, सॉफ्टवेयर फॉर लैब लेबोरेटरी। ठीक है, तो एक कीवर्ड तो मेरे पास क्या हो गया, ये कीवर्ड हो गया। और दूसरा कीवर्ड आपको चाहिए, तो आप ना क्या कर सकते हो, हाँ कीवर्ड कोड्स में दिखाई भी देते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये चेक करना है, दूसरों का कीवर्ड चेक करना है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना यहाँ पे जाना, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर लेना। जैसे मैं इसकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, और मुझे इसके कीवर्ड ढूंढने कि इसके क्या कीवर्ड है, कौन से कीवर्ड यूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे से ओपन कर लेता हूँ, ये रही वेबसाइट इसकी। ये वेबसाइट है इसकी। तो ये भी सेम काम करता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, कंट्रोल यू कर दिया। कंट्रोल यू करूँगा तो देखो यहाँ पे ना मेरे पास इसका कोड पूरा ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ कोड ओपन होके आ गया। अब सेकंड में क्या चाहता हूँ कि ना मुझे ना इसमें कीवर्ड निकालने हैं। तो इसने कहीं कीवर्ड मेंशन तो नहीं कर रखा है, पर मुझे एक कीवर्ड मिल गया, बेस्ट लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो एक कीवर्ड तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। हाँ, ये टाइटल है ना, ये कीवर्ड ही है एक तरीके से मेडिकल। और ये वाला कीवर्ड मैंने ले लिया कॉपी, और ये मैंने पेस्ट कर दिया।
ठीक है, तो मेरे पास दो कीवर्ड यहाँ मिल गए हैं, और इससे रिलेटेड और भी कीवर्ड चाहिए तो आप क्या करोगे, गूगल पे डाल देना और किसी वेबसाइट को ओपन कर लेना आप, जो यही काम करती हो। ये वाली वेबसाइट लग रही है मुझे, ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, विजिट साइट। तो ये वाली वेबसाइट भी सेम काम करती होगी, तो मैं इसके भी कीवर्ड ढूंढ लेता हूँ, क्या क्या कीवर्ड यूज़ करे इसने। कंट्रोल यू, अच्छा इसने कौन से कीवर्ड डाल रखे हैं, इसने तो कहीं कीवर्ड टैग भी नहीं लगा रखा, इन लोगों ने तो एसईओ भी नहीं कर रखा सही से, ऐसे ही चला रहे वेबसाइट ये। किसी और को देखते हैं, इसका कीवर्ड देखते हैं, कंट्रोल यू, हाँ इसने लगा रखे हैं, ये देखो ये रहे कीवर्ड सारे। तो ये सारे कीवर्ड मैंने यहाँ पे, ये सारे कीवर्ड मिल गए मुझे, ये रहे यहाँ लिखा है ना, देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ओपन करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है मेटा नेम कीवर्ड्स। तो जितने भी कीवर्ड्स हो गए इससे रिलेटेड यहाँ मुझे मिल गए, ये रहे। आप चाहो तो काफ़ी सारे तरीके हैं आप जिनसे कीवर्ड ढूंढ सकते हो। अभी हम ये तरीका ले रहे हैं, हम यहाँ से कीवर्ड इस तरीके लेके चल रहे हैं, 3-4 कीवर्ड ले लेते हैं, बहुत है। चलो, ये कीवर्ड मैंने उठा के यहाँ रख दिया। अब मैं इन्हीं से रिलेटेड ना कोई एक टाइटल क्रिएट करता हूँ। तो हमारी कंपनी का नाम जो है वो क्या है, जिसका हम काम कर रहे हैं उसका नाम है ये लैप्सन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अच्छा सा टाइटल क्रिएट कर लेंगे। कीवर्ड कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं वो लिख लो। पहला पॉइंट होता है टाइटल में, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन में, तीसरा होता है मेटा कीवर्ड्स में, फोर्थ टैग होता है हमारा हेडिंग में। हेडिंग यूनिक होती है, मतलब एक ही बार आती है, ठीक है। फिफ्थ होता है हमारा पैराग्राफ में। सिक्स होता है हमारा कीवर्ड H2 H3 में। 7 होता है इमेज के नेम में। 8वां कीवर्ड हो गया हमारा ALT टैग में। 9th कीवर्ड हो गया हमारा लिंक्स में। ये कुछ 9 प्लेसमेंट है जहाँ पे हम अपने कीवर्ड को फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो मैं एक काम करता हूँ, एक अच्छा सा ये बना लेता हूँ। चलो यही मेरा क्या हो गया, जो टाइटल है, इस टाइटल को मैंने कहाँ रखा, ये देखो हमारा सबसे ऊपर टाइटल टैग है, ये रहा। यहाँ पे आपने क्या करा, अपने टाइटल को इस तरीके से रख दिया। दिव्या अभी क्लास के बाद कॉल करता हूँ मैं, ठीक है, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। हाँ, तो ये हमने क्या करा, टाइटल रख दिया इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, ये टाइटल हमारा बन गया, तो हमने एक कीवर्ड इस तरीके से मेंशन कर दिया, जो मेन कीवर्ड थे हमारे। सेकंड क्या करते हैं, दूसरी जगह हम कहाँ लगाएंगे कीवर्ड, हम लगाएंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। ये टैग के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर कीवर्ड कैसे लगाएंगे, आपको क्या करना है, ये जो कंटेंट है ना, ये जो टाइटल है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर लैब एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक इस तरीके से ये बना दिया। इनकी लिमिट होती है, अगर आप जैसे टाइटल बना रहे हो तो इसकी लिमिट होती है 65 टू 72 कैरेक्टर, 72 कैरेक्टर, ठीक है। और इसकी लिमिट होती है, वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर लैब एंड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स, इसकी होती है 250 वर्ड्स, यानी इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हम, ठीक है। अच्छा, आपसे इंटरव्यू में ये भी पूछ सकते हैं मेटा टैग कौन से होते हैं, तो मेटा टैग कौन कौन से हैं हमारे पास। अभी कौन सा टैग आया है, ये मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, ये टैग है हमारा, मेटा टैग बोलते हैं। इसे हमेशा हेड सेक्शन के अंदर ही रखना है, ठीक है। ये जो हेड सेक्शन है उसके अंदर ही रखना है।
तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये लिख दिया, कॉमा लगाया। अब मैं और क्या लिख सकता हूँ इसमें, ऑफरिंग लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर लैब लैब प्रोजेक्ट्स। चलो मैंने ऐसे डाल दिया, ये क्या हो गया, मेरा एक डिस्क्रिप्शन हो गई और ये हो गई। आपने कोशिश करनी है जो आप टाइटल यूज़ करोगे उसी को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन करो। और ऐसे नहीं करना आपने कि पूरा का पूरा कॉपी करके ऐसा पेस्ट कर दिया। आपने उस कंटेंट को ना थोड़ा सा ना घुमा के लिखना है, ठीक है। एक साथ नहीं लिखना है आपने, बस थोड़ा सा, जैसे ये लैब वाला वर्ड भी यूज़ करना है, बेस्ट वर्ड भी यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना है, मैनेजमेंट भी यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें आपको जो जो आपने यहाँ लिखी थी वो सारी यूज़ करनी है, पर थोड़ा सा आपको कंटेंट की तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे तो हमने सॉफ्टवेयर यूज़ कर लिया, इसका मतलब होता है और। अगर आपके पास पर्टिकुलर दो ना मेजर मेजर कीवर्ड्स है, जैसे मेरे पास ना दो कीवर्ड्स है, एक लैब ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे ये साइन यूज कर लिया। इससे क्या होगा, अगर गूगल पे कोई सर्च करेगा, ये कीवर्ड सर्च करेगा, तब भी मेरे आने के चांसेस रहेंगे, और अगर कोई ये सर्च करता है तब भी मेरे आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग ये साइन यूज करते हैं, ये यूज नहीं करना, आपको ये वाला साइन यूज करना है। इसका मतलब होता है और, ठीक है। या तो ये कीवर्ड या ये कीवर्ड, इससे आपके ये दो कीवर्ड काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। और फिर आपने क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन लिखोगे उसके अंदर सेम थोड़ा सा घुमा के आपको वो लाइन लिख देनी है, जो आपने ऊपर लिख रखा था उसी को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इसे बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मतलब वेबसाइट ये क्या काम करता है, ये गूगल को ना बताता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है, ठीक है। थर्ड टैग लेते हैं, मेटा नेम इक्वल्स टू कीवर्ड्स, और यहाँ लिखेंगे कंटेंट इक्वल्स टू डबल कोट्स, और ये बंद कर देंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड आते हैं। कीवर्ड कैसे लगाते हैं, जैसे कि लाइक, अब इसमें कौन कौन से कीवर्ड थे हमारे पास, जैसे मेरे पास ये सारे कीवर्ड थे, सॉफ्टवेयर लैब, ये सारे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सब मैंने क्या करा, इसके बीच में यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए, यहाँ पेस्ट कर दिए, ऐसे इसको स्पेस दिया, इसको स्पेस दिया, इसको स्पेस दिया, ये आ गए, ठीक है। तो सारे कीवर्ड क्या करें हमने, यहाँ डाल दिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल दिया और टाइटल यहाँ डाल दिया, तीनों चीज कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ प्लेस। आप 19 कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। 19 कीवर्ड लिमिट है, 19 कीवर्ड इसमें डाल सकते हो आप। तो जो जो मेजर कीवर्ड है वो तो रखने ही रखने हैं। जैसे कि मेरे मेजर कीवर्ड कौन से थे, ये थे लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और कीवर्ड लिखते कैसे हैं, आपको ना हर एक कीवर्ड के बाद कॉमा लगाना है और ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर कॉमा लगाया, फिर दूसरा कीवर्ड यूज कर लिया। पर ये जो जिसने भी ये कीवर्ड लिखा कैसे ना गलत लिखे हुए हैं, आपको ना एक ये तो ये भी करना है। और इसने ना क्या कर रखा था, स्पेस नहीं दे रखा था कहीं कहीं जगह, आपको स्पेस देना है ऐसे, ठीक है। तो कॉमा लगाया, दूसरा कीवर्ड कौन सा था हमारा, ये वाला, तो ये आपने से सेट कर दिया। देखो मैं आपको कोडिंग सिखा रहा हूँ, पर बहुत से जो एसईओ करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनको कोडिंग की नीड नहीं होती, मतलब वो कोडिंग उनको आती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो भी ना कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं मेटा टैग जनरेटर, यहाँ पे जाते हैं वो और इस पे क्लिक करते हैं ये वाली वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पे जैसे टाइटल बना लेंगे, यहाँ डिस्क्रिप्शन बना लेंगे, यहाँ पे ये कीवर्ड डाल देंगे। जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल यहाँ डाला है, मैंने खुद से कोड किया था ये, मैंने टाइटल यहाँ डाल दिया, और कीवर्ड सारे मैंने क्या करे, डिस्क्रिप्शन मैंने कॉपी करके यहाँ डाल दी। कहाँ पे डिस्क्रिप्शन कहाँ दे रखी, ये रही डिस्क्रिप्शन, यहाँ डाल दी। और टाइटल मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया। कीवर्ड्स मैंने यहाँ डाल दिए, ये सारे कीवर्ड मैंने यहाँ डाल दिए। तो बस मैंने क्या करा, और इसके बाद मैंने इसे कर दिया कि रोज जनरेट करे, और जनरेट कोड पे क्लिक कर दिया। तो इसने क्या करा, अपने आप को पूरा का पूरा कोड जो है वो जनरेट करके दे दिया। इसे कॉपी करके मैं वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कॉपी करके मैं पेस्ट कर सकता हूँ।
तो लाइक बहुत से जिसको नहीं आती कोडिंग वो ये चीज़ यूज़ करते हैं। आपको आती है तो ज़्यादा सही रहेगा, तो आपको आसान लगेगा करना, तो इसलिए मैंने आपको HTML सिखाई इसमें। ठीक है, समझ में आया ना आपको? मेटा नेम कीवर्ड किस तरीके से लगाया हमने, यहाँ पे हमने कीवर्ड लगा दिया। अब आते हैं हम और कहाँ यूज़ कर सकते हैं कीवर्ड। हमारा पेज कहाँ है, ये रहा। जो टाइटल टैग बताया मैंने वो ऊपर दिखाई देता है सबसे ऊपर यहाँ पे। ये जब गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो ये सबसे पहले रीड में आता है, तो गूगल सबसे पहले इसको रीड करते हैं। हाँ मिस्टी। आज मुझे बहुत लेट हो गई, आप प्लीज ऑनलाइन क्लास दे दो। ठीक है, तो कैसे दोगे? मैं भेज दूंगा जब क्लास स्टार्ट होगी। क्या ठीक लिंक? किस है? है, गूगल मीट। गूगल मीट? हम्म। गूगल मीट में आप भेजोगे ना? हाँ हाँ, सर गूगल मीट में भेजूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया और इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो, गूगल पे जो सबसे पहले सर्च में आता है, हाँ हाँ कर सकते हो। ये देखो सबसे पहले सर्च में जो आता है वो यही आता है। ठीक है, टाइटल टैग, इसको टाइटल टैग बोलते हैं। गूगल सबसे पहले इसको रीड करता है, फिर उसके बाद वो पूरी वेबसाइट को रीड करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन रीड करता है। तो देखो टाइटल टैग ये हो गया जो हमने यहाँ लिखा, फिर इसके बाद वो क्या रीड करता है, वो डिस्क्रिप्शन रीड करता है। देखो मैंने मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ लिखा था, तो इसने क्या करा, यहाँ पे देखो मैनेजमेंट आ रहा है, तो ये वाली वेबसाइट देखो सबसे ऊपर दिख रही है, यहाँ मैनेजमेंट देखो हाईलाइट हो गया। यहाँ लैब लिखा था, इसने देखो लैब को भी हाईलाइट कर दिया। तो यानी जो जो वर्ड लिखे हुए हैं ये उसको कैच कर रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे तो हर कोई करता है। ये देखो अगर मेरे से कोई कहता है मुझे वेबसाइट बनवानी है, तो मैं ना दो चार्जेस देता हूँ उसको। एक देता हूँ मैं लाइक स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें मैं क्या करता हूँ सिर्फ एक वेबसाइट डिजाइन करके देता हूँ, और एक मैं बोलता हूँ एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट बना के दूंगा। तो एसईओ फ्रेंडली में यही आता है कि मैं टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग सब लगा के दूंगा, ताकि क्या होगा, वो गूगल पे अपलोड करेगा, उसकी रैंकिंग आने लगेगी वेबसाइट। तो हम क्या करते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन और ALT टैग ये सब चीज़ें लगा के देते हैं वेबसाइट में। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कीवर्ड्स। किन किन कीवर्ड पे हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, वो ये ये यूज़र को नहीं दिखाई देता, ये सिर्फ गूगल रीड करता है। ठीक है, अब आते हैं और कहाँ पे हम कीवर्ड लगा सकते हैं। जैसे कि ये जो है ना नेक्स्ट जनरेशन, ये जो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कीवर्ड लगा सकता हूँ। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है ये, सर्च कर लेते हैं, नेक्स्ट जनरेशन लैब, कॉपी, कंट्रोल F, कंट्रोल V, ये रहा। हाँ, तो ये देखो H2 टैग लिखा हुआ है, तो ये H2 टैग में हम लगा सकते हैं, पर ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, उसे यही कंटेंट चाहिए, तो मैं नहीं छेड़ूंगा इसे। फिर यहाँ पे मैं H1 के अंदर कहीं कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मेरा मेजर कौन सा था, मेजर था हमारा कीवर्ड ये वाला, जो पहला था ये वाला। तो मैंने क्या करा, जो हमारा जो नीचे जो हेडिंग आ रही है, हेडिंग कैसे पता चलेगी, इस सॉफ्टवेयर में वाइट कलर से दिखेगी जो भी हमारा कंटेंट है। तो ये ट्रस्ट, इको, ये सब मैंने क्या करा, इसको मैंने छोटा सा कोई टैग लेके लगा दिया, H5 को बंद कर दिया। और मैंने क्या करा, इसके ऊपर ना H1 के अंदर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हेडिंग मेरी यहाँ पे, ये हेडिंग आ गई और यहाँ पे मेरे ये कंटेंट आ गया। लाइक इसको मैं H5 भी क्या स्पैन कर देता हूँ, और इस पेन में यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। अब चेक कर लेते हैं, तो ऐसा आ रहा है। अच्छा, इसकी वजह से आ रहा होगा ये इतना बड़ा फ़ॉन्ट। चलो रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, तो चलो ये मेरा कंटेंट आ गई, ये मेरी क्या हो गई, हेडिंग आ गई। मैंने H1 के अंदर क्या करा, यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दिया, सेम कीवर्ड डाल दिया जो मैंने ऊपर हेडिंग इसमें लगा रखा है टाइटल में। तो एक कीवर्ड प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे कर दी। अच्छा, फिर मैं और कहाँ कीवर्ड लगा सकता हूँ, आपको H1 जो है ना वो पूरी वेबसाइट में एक ही बार यूज़ करना है, एक बार से ज़्यादा बार आप यूज़ नहीं कर सकते। H1 जो रहता है वो एक बार रहता है, ये फोकस कीवर्ड बोलते हैं इसे। तो जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो आप इसके अंदर रखोगे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट का कोई मतलब नहीं बनता, मैं लैब का लेके चल रहा हूँ। लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये मेरा एक फोकस कीवर्ड है। ठीक है, ये एक फोकस कीवर्ड है। तो हमने इस तरीके से इसे रख लिया। और कहाँ कीवर्ड लगा सकते हैं हम, जैसे ये कंटेंट है, ये वाला कंटेंट है, ये कंटेंट है। पर ना हमारा एक इसका रूल होता है, आप ना जो भी वेबसाइट बनवाएगा या बनाएगा, उससे आप समझा सकते हो कि जब भी आप हेडिंग देते हो ना, तो उसके नीचे थोड़ा सा कंटेंट भी रखो।
अगर आप कंटेंट रखोगे तो से आपके ना वेबसाइट की रैंकिंग करने में हेल्प मिलेगी। जैसे भी मेरे पास यहाँ कहीं कंटेंट दिख नहीं रहा कोई, मैं कोई कंटेंट उठा लेता हूँ, चलो अबाउट से उठा लेते हैं। ये कंटेंट मैंने कॉपी करके ना अपनी जो मेन हेडिंग थी, जो यानी फोकस कीवर्ड था, उसके नीचे रख दी। तो देखो हमारा फोकस कीवर्ड क्या था, H1 था ये। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में क्या करा, यहाँ पे ये इतना कंटेंट रख दिया इस तरीके से। अब जरा चेक करते हैं कैसा दिखाई दे रहा है ये हमारा। ये पेज हमारा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ये रहा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपका जो भी पहला जो पहली लाइन होगी उसमें से अपने कीवर्ड को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो लाइक मैंने क्या करा, कंटेंट के अंदर कैसे भी करके अपने लैब मैनेजमेंट ये वाला जो है, इसको ऐसे रख दिया यहाँ पे इस तरीके से। और लाइक मैंने इसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। अगर आपको कोई कीवर्ड को ना इम्पोर्टेंट देनी है तो आप स्ट्रॉन्ग टैग लगा सकते हो। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग से इसे बंद कर दोगे। इससे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्ट्रॉन्ग हो गया, वो यानी एक कीवर्ड बन गया इस तरीके से। लाइक आपको क्या करना है, जो भी आप हेडिंग यूज करोगे 150 वर्ड्स के अंदर अंदर कहीं पे भी आपको पहले 150 जो वर्ड्स है उनके अंदर आपको अपना यही वाला कीवर्ड को मेंशन करना है और उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है। जैसे आप मेरी वेबसाइट देखोगे कोई, जैसे मैं अपनी ये वाली वेबसाइट दिखाता हूँ। अब इसके अंदर क्या हो रखा है, मैंने कीवर्ड कहाँ कहाँ प्लेस कर रखा है। सबसे पहले मैंने ऊपर प्लेस कर रखा है, यहाँ लिखा आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा स्लैश वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फोकस कीवर्ड कौन सा है, ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट नोएडा या फिर वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा है। तो यानी अगर मैं यूज़र अगर ये सर्च करेगा तो देखो मेरे वेबसाइट के आने के चांसेस जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। जैसे मैं चेक करता हूँ तो मेरी वेबसाइट जो आ रही है वो फर्स्ट नंबर पे ही आ रही है ये रही। ठीक है। इस कीवर्ड से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अगर मैं ये नहीं यूज़ करता तो मेरी वेबसाइट के आने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, मैंने क्या यूज़ किया, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा। देखो मेरे पास दूसरा कीवर्ड क्या दिखा रहा है इसके अंदर, स्लैश लगा के। इसका मतलब बताना मैंने, ये जो स्लैश है इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑब्लिक साइन ये जो है इसका मतलब है और। ठीक है। तो या तो ये कीवर्ड या फिर ये वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन वाला कीवर्ड, तो यानी दो कीवर्ड मैं यहाँ पे रीड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ सर्च करता हूँ तो ये इस पे भी ट्रैफिक ज़्यादा है, पर फिर भी मेरा कहीं ना कहीं आ रहा होगा पहले पेज पे। तो लाइक मेरा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आ रहा है इस नंबर पे, फोर्थ नंबर पे आ रहा है। तो लाइक मेरे फोर्थ नंबर पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि लाइक इसमें हमने क्या किया हुआ है, ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है इस तरीके से। फिर देखो मैंने कीवर्ड प्लेसमेंट कहाँ करी है, नीचे आते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे इसमें हेडिंग्स में क्या करा, कीवर्ड डाल दिए, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, वेब डिज़ाइन कोर्स, यूआई यूएक्स कोर्स, इस तरीके से कीवर्ड डाल दिए। फिर मैंने यहाँ पे ना एक बड़ी सी हेडिंग बनाई H1 टैग, उसके अंदर लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, लाइक वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, वेब डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन नोएडा, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नोएडा। तो लाइक इस तरीके से मैंने क्या करा, अलग अलग हेडिंग दे दी यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी कीवर्ड प्लेसमेंट हो गई। फिर इसके बाद मैंने देखो आपको जो बताया था, जैसे मैंने क्या कहा था, जब भी हेडिंग बनाओगे उसके नीचे कुछ कंटेंट रखना, उसमें पहले ही यानी 150 वर्ड के बीच बीच में आपको अपनी हेडिंग को मेंशन कर देना है। जो आप ऊपर हेडिंग दोगे वो कैसे भी करके कैसे भी कंटेंट के साथ एडजस्ट करके, मेरा कोई सेंस बन नहीं रहता इसका, तो मैंने क्या करा, शुरू में दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने इसे बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग लगा के। तो देखो मेरे पास ये आ गया। ऐसे ही वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा के बारे में जब मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या करा, मैंने वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा लिख दिया। ऐसे ही मैंने वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ मैंने वेब डेवलपमेंट लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, मेरे कीवर्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गए इसमें। ठीक है। और कीवर्ड कहाँ लगा सकते हैं हम, अब जैसे इसमें इमेजेस यूज हुई हुई है, मैंने भी यहाँ पे इमेजेस डाल रखी है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये वेब डिज़ाइन कोर्स की एक इमेज डाल रखी है, मैं इसे ओपन इमेज इन न्यू टैब करके देखता हूँ। तो देखो मैंने जो इमेज का नाम रखा है ना, वो ये रखा है, वेब डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा। लाइक ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइन को खोल के देखते हैं, ओपन इमेज इन न्यू टैब। तो ऐसे ही मैंने ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स इन नोएडा ये नाम रखा हुआ है मैंने। ताकि क्या होगा, अगर गूगल पे कोई सर्च करता है ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, तो मैं इमेजेस में जाके चेक करूंगा तो देखो मेरी ये वाली इमेज देखो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है। ऐसे ही लाइक मेरी कई सारी, देखो ये वाली इमेज भी मेरी यहाँ शो हो रही है, ये वाली इमेज भी यहाँ शो हो रही है। तो मतलब गूगल में भी इमेजेस में भी मेरा सेक्शन आ रहा है, क्योंकि लाइक इमेजेस में मैंने क्या कर रखे हैं, कीवर्ड लगा रखे हैं। ठीक है। तो इमेजेस में कीवर्ड कैसे लगाते हैं, जो भी आप इमेज का नाम यूज़ करोगे
उसमें आप इस तरीके से कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। पर लिखने का तरीका कैसे है, जैसे कि अगर मैं कोई इमेज है मेरे पास यहाँ पे, ये वाली, ये इसका नाम है, मैं नाम क्या रखूँगा यहाँ पे, मैं एक वैसे ही करके दिखाता हूँ आपको, इसे मैं छेड़ नहीं रहा अभी। इमेजेस, और ये बाय, इतने भेजा क्या व्हाट्सएप पे मुझे, जैसे ये नाम है और मेरा कीवर्ड जो है वो ग्राफिक डिज़ाइन है, तो मैं यहाँ पे ग्राफिक लिखूंगा ऐसे, हाइफन लगाऊंगा, डिज़ाइन लिखूंगा यहाँ पे, हाइफन लगाऊंगा यहाँ पे, मैं इंस्टीट्यूट लिखूंगा। इस तरीके से लाइक मैंने क्या करा, कीवर्ड प्लेसमेंट कर दी। ठीक है, तो लाइक ये क्या हो गया, ये हमारा पूरा एक कीवर्ड बन गया, ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट क्या हो गया, कीवर्ड बन गया ये। तो आप इस तरीके से इमेज के अंदर कीवर्ड लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा तो ये हमने यहाँ पे, अब चलो मैं यहाँ पे देखो, मैंने कीवर्ड यहाँ पे कोई कीवर्ड लगा नहीं रखा। मैं एक काम करता हूँ, कीवर्ड लगा देता हूँ। तो ये मेरा इमेज के अंदर कोई फाइल होगी D1, इसका नाम मैंने क्या करा, इस ये है एप्लीकेशन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कीवर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। पर नाम चेंज करूंगा तो मेरा कोड से हट गई होगी इमेज, तो मैं ये नाम कॉपी कर लेता हूँ और ये अपनी कोडिंग में भी ये डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये नाम डाल दिया इस तरीके से। तो आगे हमारे पास, यानी कीवर्ड हमने इमेज में कीवर्ड लगा दिया। सेकंड, आप इसके बाद स्पेस दोगे और ALT टैग लगाओगे। ALT टैग, इमेज के अंदर कीवर्ड लगाने के लिए ALT टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेके चलता है। आप इसमें नॉर्मल लिखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन नोएडा, इस तरीके से आपने लोकेशन बेस्ड क्या करा, फोर लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ कर लिया या शॉर्ट कीवर्ड यूज़ कर लिया, तो हमने ऐसे कीवर्ड लगा दिया। तो इससे क्या हुआ है, जो जो कीवर्ड मैंने यूज़ करे ना, उससे उतने कीवर्ड से क्या हुआ, मेरी वेबसाइट जो है वो स्ट्रांग हो गई है। मतलब अब मैं ये अपलोड करूँगा तो जो जो कीवर्ड मैंने इसमें मेंशन कर दिए ना, वो आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो आपको सबसे पहले, अभी मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, कीवर्ड प्लेसमेंट एरिया। ठीक है, देखते हैं गूगल क्या बताता है। ये वाला आर्टिकल खोलते हैं। तो देखो कीवर्ड प्लेसमेंट, वेयर शुड यू पुट कीवर्ड्स, हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं कीवर्ड को। तो देखो सबसे पहले हमारे पास डू कीवर्ड स्टिल मैटर इन एसईओ, तो कीवर्ड तो मैटर करता ही है। अगर हम कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो वेबसाइट जो है हमारी वो रैंक करेगी नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसने कहीं दे रखा है, इसने ये रहा। तो देखो आप कहाँ का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, H1 में कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, H2 में कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, मेटा टैग्स में कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसने कम दिखाया है, और देखते हैं जरा, इमेजेस में जाते हैं। हाँ तो देखो ये वाली इमेज ओपन करते हैं, इसका आर्टिकल भी दे रहा है वैसे। ये क्या कह रहा है, आप कहाँ का कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, आप टाइटल के अंदर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप इमेज के अंदर यूज़ कर सकते हो कीवर्ड, इमेज के ALT टेस्ट में कीवर्ड यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपको बताया, हेडिंग के बाद जब भी फर्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें कर सकते हो। H2 के अंदर कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, नेचुरली जो अपना का कंटेंट है उसमें थोड़ा बहुत कीवर्ड डाल सकते हो। URL क्या होता है, जैसे कि मेरा जो है ना URL में भी कीवर्ड है। मेरा कीवर्ड जो वो जो है URL जो डोमेन है वो ये है ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स नोएडा .com। तो इससे क्या होता है कि अगर गूगल पे ना कोई बिल्कुल एग्जैक्ट ये सर्च करता है कोर्स के बारे में, तो मेरे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मेरा कीवर्ड भी यही है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जब भी डोमेन परचेज करते हैं ना, कीवर्ड बेस्ड परचेज कर लेते हैं। तो कीवर्ड पे ये देखो मेरा सबसे ऊपर ही आ रहा है, तो कीवर्ड बेस्ड परचेज कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ना लाइक उनके जो जो मेजर कीवर्ड्स हैं वो तो रैंक कर ही जाते हैं उनके। ठीक है, पर आजकल ना क्या हो गया, सबने ना कीवर्ड परचेज कर चुके हैं, मतलब अब बचे ही नहीं है कीवर्ड। लाइक अगर आप कुछ भी डालोगे webdeveloper.com इस तरीके से सर्च करोगे, तो गूगल पे की वो डोमेन मिलेगा ही नहीं, सबने परचेज कर करके रख लिए है। और जो चला भी नहीं रहे ना, उन्होंने परचेज करके रख लिया है, और वो क्या करते हैं, रीसेल में बेचते हैं उसको। मतलब जो डोमेन अगर वो उन्होंने 500 रुपये का खरीद रखा है, वो 500 की जगह वो 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार के बेचते हैं। ठीक है, वो लोग परचेज करके रख लेते हैं जो जो कीवर्ड बेस होते हैं।
तो अब आपको कीवर्ड बेस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब काफ़ी आगे आ चुके हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये जो डोमेन है वो मिलना मतलब एक तरीके से बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा, क्योंकि आज आप जो भी सर्च करोगे ना डोमेन, वो पहले से किसी ना किसी ने बुक कर लिया होगा। ठीक है। तो ये जो कीवर्ड प्लेसमेंट होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये कीवर्ड प्लेसमेंट है, कहाँ कहाँ देखा हमने? हमने देखा सबसे पहले यूआरएल, यूआरएल ये वाला। एक और होता है स्लग। स्लग क्या होता है? जैसे कि मेरा ये तो डोमेन है, ग्राफिक डिजाइन कोर्स डॉट नोएडा डॉट कॉम। ऐसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करूँ वेब डिज़ाइन पे, तो मैंने क्या करा, उसका पेज का नाम, जो दूसरा पेज खुला है उसका नाम भी कीवर्ड रखा है, वेब डिज़ाइन कोर्स नोएडा डॉट पी। अभी जैसे वो कल वो इंटरव्यू पे गया था, तो उससे यही चीज़ पूछी थी कि डोमेन क्या होता है और यूआरएल क्या होता है, तो उसको ये नहीं पता था डोमेन और यूआरएल क्या होता है। देखो हमारे पास ये जो पूरा है, ये जो पूरा कंप्लीट है, वो क्या है? यूआरएल है। ठीक है। इसे बोलते हैं जो है डॉट कॉम, ये डोमेन है। ठीक है। ये डब्ल्यू 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 क्या है? ये सब डोमेन है। ठीक है, इसे सब डोमेन बोलते हैं, इसको डोमेन बोलते हैं, और इसको हम स्लग बोलते हैं। ठीक है। और ये जो कंप्लीट हो जाता है इसको यूआरएल बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन होता है हमारे पास में। तो हम सब में कीवर्ड लगा सकते हैं, हमने डोमेन में भी कीवर्ड लगा रखा है और हमने स्लग में भी कीवर्ड लगा रखा है। तो इसलिए जब भी हम कोई पेज क्रिएट करते हैं तो उसका नाम, जब भी हम कोई कीवर्ड करते हैं तो उसका नाम जो है, हेलो, हाँ जी, भाई बोलो। तो कीवर्ड प्लेस कर, उसमें कीवर्ड लेके चलते हैं। ठीक है। तो ये सारी जगह है कीवर्ड प्लेसमेंट की। तो आप जब भी कोई डिज़ाइन कर रहे हो तो कीवर्ड का ध्यान रखना आपने। ठीक है। तो ये डिज़ाइनर का भी काम है, और ये जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है उसका भी काम है, क्योंकि ना जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं ना, आप देखोगे ना 60 to 70% ऐसे लोग हो गए जिसे ना कोडिंग आती ही नहीं होगी, वो ऑन पेज कर ही नहीं पाते। ऑन पेज की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, क्योंकि ऑन पेज के ना या तो वो क्या करते हैं, डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर उन्हें कोडिंग, वो ऑन पेज ऐसे आता ही नहीं है करना, क्योंकि उन्हें कोडिंग दिखती है, वो जो डिजिटल मार्केटिंग वाले होते हैं उन्हें कोडिंग आती नहीं है। तो ये जो ऑन पेज वाला पार्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप ऑफ पेज काम कर रहे हो और आपने ऑन पेज कर ही नहीं रखा, तो गूगल रीड ही नहीं कर पाएगा किसी चीज़ को कि ये वेबसाइट किस बारे में है। तो आपको पहले गूगल को रीड भी तो कराना है ना कि वेबसाइट किस बारे में, आपको कीवर्ड भी तो मेंशन करना है ना, तो वो मेंशन आप इसमें करते हो कोडिंग में। देन आप फिर उसके बाद ये वन टाइम होता है, जैसे आपने आज क्या करा, इसमें पूरे कीवर्ड लगा दिए। ऐसे एक ही पेज नहीं, ऐसे जितने भी 1000 पेज हो गए इसके, तो हज़ारों पे आपको कीवर्ड लगाने पड़ेंगे। अलग अलग पेज पे अलग अलग कीवर्ड लगेंगे। जैसे हो सकता है कि ये पेज मेरा ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर है, और हो सकता है अगला पेज जो होगा वो वेब डिज़ाइन के ऊपर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे कई सारे पेजेस बना रखे हैं। ये है मेरा वेब डेवलपमेंट के बारे में, ये मेरा वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, ये मेरा रिएक्ट जेएस के बारे में। तो यानी हर एक के मैंने क्या कर रखे हैं, अलग अलग, देखो यहाँ पे स्लग भी लगा रखे हैं, अलग अलग मैंने यहाँ पे टाइटल दे रखे हैं, अलग अलग मैंने डिस्क्रिप्शन। ये वाला पेज देखो मेरा रैंक नहीं करता होगा, मैं सर्च करता हूँ रिएक्ट जेएस कोर्स इन नोएडा, तो ये वाला मेरा पेज जो है ना वो रैंक नहीं करता होगा, क्योंकि मैंने ना इस पे ना एसईओ नहीं कर रखा सही से। देखो नहीं करता, क्योंकि ये वाला पेज मैंने रैंक नहीं, मतलब मैंने एसईओ नहीं कर रखा। ये वाला पेज देखो, इसमें मैंने क्या करा, बस की ये टाइटल डाल दिया, और डिस्क्रिप्शन में भी सेम कॉपी करके डाल दिया, और कीवर्ड्स में भी बस सिर्फ मैंने रिएक्ट जेएस नोएडा लिख दिया। तो इससे क्या हुआ, इसे गूगल रीड नहीं कर पा रहा। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से यूज़ करूंगा मैं, तो क्या होगा, ये भी गूगल रीड कर लेगा। और यहाँ पे भी देखो दिक्कत है, मैंने यहाँ पे इसका पेज का नाम जो रख रखा है रिएक्ट जेएस लिखा रखा है। हाँ ये तो ठीक है चलो। तो बाकी बस ये दिक्कत है कि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन कीवर्ड कुछ नहीं लगा रखे। तो अगर मैं इस पे भी लगाऊंगा तो इस पे भी रैंकिंग आ जाएगी। ठीक है, जितना ट्रैफिक इस पे है नहीं, तो मैंने लगाया नहीं अभी। क्या चीज़? हाँ हाँ, कीवर्ड सही है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, नाम लिख लेना इसका, एसईओ ऑफ टाइमर। एसईओ ऑफ टाइमर ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट की ऑडिट करके देता है। जैसे मैं अभी चेक करता हूँ मेरे जो वेबसाइट है, उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, तो आपको ये बताएगा कि वेबसाइट में कमियाँ क्या क्या है।
कि आपके कीवर्ड सही से लगे हैं नहीं है, आपने ऑन पेज एसईओ कर रखा है सही से नहीं कर रखा। जैसे मैंने इस पे करा तो ये पूरी ना वेबसाइट की रिपोर्ट बना के देता है। तो जब भी मेरे पास कोई टास्क आता है ना, जैसे लाइक मेरे पास कोई एसईओ का काम आता है, तो मैं सबसे पहले ना ये ऑडिट करके देता हूँ उसको कि आपकी वेबसाइट में कमियां क्या क्या है। तो ये आपकी वेबसाइट की कमियां पूरी बता देगा कि आपकी वेबसाइट में कमियां क्या क्या है। आपको आप फिर अपने पेज पे जाके आपको उसे चेक करना पड़ेगा। तो देखो अभी भी मेरी वेबसाइट में कुछ कमियां बता रही है, तो जरा चेक करते हैं। तो देखो ये कह रहा है एसईओ तो ए प्लस है, लिंकिंग नहीं कर रखी मैंने वेबसाइट से, मतलब ज़्यादा लिंक नहीं बना रखे, ज़्यादा पेजेस नहीं है, यूजेबिलिटी कम है, परफॉर्मेंस अच्छी है, सोशल मीडिया भी कम है। ठीक है, तो लाइक मैं इसे इम्प्रूव करूंगा तो और ज़्यादा अच्छी रैंक आ जाएगी। सबसे पहले कह रहा है ये साइड मैप नहीं डाल रखा, मैं साइड मैप डालते हैं, इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट की स्पीड थोड़ी हैवी हाई वो है, मतलब लोड हो रही है, बस ये दो तीन कमियां है। जो ये टाइटल टैग देखो रीड कर रहा है, ये टाइटल टैग रीड कर रखा है, ये डिस्क्रिप्शन टैग रीड कर रहा है, कह रहा है 155 लेंथ है, तो मैंने बताया था आपको कितनी लेंथ होनी चाहिए। फिर ये बाकी सब चीज़ ठीक है, देखो ये कह रहा है H1 टैग यूज़ किया हुआ है और वन टाइम ही है, तो ठीक है। ये S2 टैग यूज़ किया हुआ है, ये भी कह रहा है ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कीवर्ड, देखो ये कीवर्ड कह रहा है जो कीवर्ड आपने ना ज़्यादा बार लिखे हुए हैं वो ये सब है, कोर्स, वेब, इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, मार्केटिंग, नोएडा। ठीक है, ये मेरे कीवर्ड सबसे ज़्यादा बार यूज़ हुए हुए हैं। तो देखो ग्राफिक मेरा एक इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसे टाइटल में भी यूज़ किया, मीटर डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया, और हेडिंग टैग में भी यूज़ किया, तीनों जगह यूज़ हुआ है। ठीक है। कोर्स कह रहा है कि ना कोर्स आपने टाइटल में मिस कर दिया, क्योंकि टाइटल में मेरे पास लिमिट थी कि मैं इतने 65 तक ही लिख पाता, तो मैं एक अच्छा टाइटल बना नहीं पा रहा था। और मुझे ना जो टारगेट जो सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं लोग, इंस्टीट्यूट सर्च करते हैं, तो मैंने इसलिए इसे इंस्टीट्यूट यूज़ किया उसमें। ठीक है, तो मैंने इसमें टाइटल के अंदर ये यूज़ नहीं करा। ऐसे ही वेब कह रहा है कि वेब सब में यूज़ किया है, इंस्टीट्यूट सब में यूज़ किया है, ट्रेनिंग नहीं यूज़ किया, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत कम लोग सर्च करते हैं, इसलिए मैंने ट्रेनिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं करा। ट्रेनिंग मैंने सिर्फ हेडिंग में दे दिया कि थोड़ा बहुत तो चांसेस बने रहे इसके। ग्राफिक मैंने सब में यूज़ किया है, डिज़ाइन तो कॉमन ही है, तो मैंने सब में यूज़ किया ही है। मार्केटिंग का मैंने यहाँ यूज़ नहीं करा, यहाँ इन दो में यूज़ किया है, और नोएडा का भी मैंने तीनों जगह यूज़ किया, क्योंकि पर्टिकुलर लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बता देगा आपने कीवर्ड जो यूज़ किए हुए हैं वो कितनी बार यूज़ किए हैं। अगर आप मिस कर रहे हो, जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं इसे अपनी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ये कह रहा है कि अगर दो वर्ड वाले कीवर्ड आप ढूंढ रहे हो तो ग्राफिक डिजाइन आपने सब में यूज़ किया है, इंस्टीट्यूट इन नोएडा सब में यूज़ किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट एक में नहीं यूज़ किया, डिज़ाइन इंस्टीट्यूट आपने इसमें यूज़ नहीं किया, तो आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हो। तो आप इसको और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। ठीक है, ए एल टी टैग कह रहा है, देखो मैंने कहा ना ए एल टी टैग जरूरी होता है। कह रहा है आपके पास टोटल 65 इमेजेस है, जिसमें से 6 में ना ए एल टी टैग मिसिंग है, तो आप ऐसे ए एल टी टैग लगा दोगे तो ये क्रॉस जो साइन हो रखा है ये भी ठीक हो जाएगा। और बाकी तो जो मेजर मेजर चीज़ें वो इसमें इसने दिखा दी, और ये दिखा रहा है कि जितनी मेरी जिस जिस पे ट्रैफिक है, लाइक जिस जिस पे रेगुलरली ट्रैफिक आता है, वो सब इसने कीवर्ड भी दिखा दिए कि इन इन पे ट्रैफिक आता है, और इनकी पोजीशन जो 3rd नंबर पे आता है, ये 62 नंबर पे आता है, ये अलग अलग कीवर्ड पे आता है। और कितना मंथली ट्रैफिक है वो दिखा रहा है ये, यहाँ कितने कितने कीवर्ड पहले नंबर पे आता है वो सब दिखा रहा है। तो ये पूरी वेबसाइट की ऑडिट करके देता है। तो जब भी हमारे पास ना कोई वेबसाइट आती है, यहाँ पे ये कुछ कह रहा है गूगल की पेज स्पीड का इशू है। ये सर्वर मेरा ना थोड़ा वैसा वाला है, शेयर्ड वाला, इसमें स्पीड कम आ रही है इसकी। तो ये ना आपको ना प्रॉपर बताता है कि ना आपकी वेबसाइट में कमियां क्या क्या है। तो जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है एसईओ करने के लिए, तो मैं उसको पहले से ना ये पूरी ऑडिट करके दे देता हूँ वेबसाइट को। तो लाइक मैं पूरी रिपोर्ट बना के देता हूँ कि आपकी वेबसाइट में कमियां ये है, आप इसको ठीक करो पहले। तो मैं खुद उसकी वेबसाइट ठीक करके देता हूँ, फिर मैं फिर दोबारा से रिपोर्ट बना के देता हूँ, पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई है, अब मैं इस पर काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम पहले पूरी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, तब जाके काम करते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट का टूल है, ऐसे कई सारे टूल है, जैसे कि एसईओ टाइमर है, ऐसे ही AHREF टूल है, ये टूल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं हमारे पास, तो एक एक करके टूल्स कवर करेंगे। तो पहले जब हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं पहला काम यही करता हूँ, उसको ऑडिट करता हूँ। ऑडिट करने के बाद मैं काम करता हूँ, तो मैं ऑडिट करने के बाद पहले उसको रिपोर्ट दे दूंगा कि आपकी पहले वेबसाइट ऐसी थी, एंड देन अब मैंने जो काम किया उसके बाद ऐसी है वेबसाइट। तो इससे क्या होगा, मैं उसे ये बोल दूंगा कि हाँ मैंने काम किया हुआ है, क्योंकि जो ऑन पेज का क्विक रिजल्ट आ जाता है, जैसे ऑन पेज मैंने किया तो मैं उसे हाथ का दिखा सकता हूँ, हाँ मैंने ये चेंजेस कर लिए।
पर अगर मैं ऑफ पेज करता ना तो उसे दिखाने में मुझे टाइम चाहिए, उसे 3-4 महीने लग जाएंगे, तब जाके रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा यही होता है, कैसे हमें वो सेट करना है। तो हमने आज मीटर टैग समझे। मीटर टैग इंपॉर्टेंट है, लाइक मीटर टैग आपसे, अगर आप वेब के लिए भी जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि मीटर टैग क्या होते हैं। तो मीटर टैग जो होता है वो हमारी वेबसाइट के बारे में हमें डिस्क्राइब कर, गूगल को डिस्क्राइब करता है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। ठीक है, तो गूगल जो है वो रीड जो कर पाता है वो सिर्फ कंटेंट रीड करता है, वो डिज़ाइन रीड नहीं करता। वेबसाइट हमारी कैसी भी बनी हो, वो सिर्फ उसके कंटेंट को रीड करता है। ठीक है, तो लाइक हम टाइटल डिस्क्रिप्शन से गूगल को फोर्स कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो ये करना है जब आपने आपने क्या करना है, जो भी मैंने आपको टैग बताए थे, आपको एक टॉपिक ले लेना और उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन IMG टैग, उसमें कीवर्ड ALT टैग, उसमें कीवर्ड, ये सब मेंशन करना। ठीक है, ये वेबसाइट के वो भी थोड़ा यूज़ करके देखना, कोई भी वेबसाइट ले लेना, उसकी ऑडिट करके देखना। अब तुम दिखाओ मुझे क्या काम करा तुम लोगों ने। ये जितना मैंने अभी तक कोड कराया कराया तुम लोगों ने? हाँ, किस में कह रहे हो आप? हम्म। अच्छा, क्यों? हाँ, क्या नाम था हमारी वेबसाइट का? सिंटेक्स IT सॉल्यूशन / साक्षी, है ना? हम्म, चली नहीं रही वेबसाइट तो। क्या? वर्डप्रेस? ऐसा कभी होता है कि कुछ चीज कर ली और वो खत्म हो जाए? हे भगवान, चली नहीं रही यूआरएल दोबारा तो। ये नेट नहीं चल रहा। हाँ, चल रही है। नेट का ही कुछ इशू होगा थोड़ा। कहाँ पे लगा रखा है? अच्छा, ये पता क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि ना आपने क्या करा, ये थीम का हेडर यूज किया हुआ है। ये थीम का, ये ओशियन WP का हेडर यूज किया हुआ है। वो तभी लगा सकते हैं हम जब आप कस्टम हेडर बनाओगे। ये थीम का हेडर है, ये मुझे इससे पता चल गया, ये इससे, ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ये ओशियन WP का हेडर है। और ये फुटर भी ओशियन WP का ही है। हाँ, जब आप वो एलिमेंटर किट से बनाओगे ना, तब लगेगा वो, जब आप कस्टम हेडर बनाओगे, इसमें नहीं लगेगा। ठीक है। हेलो, आ जाओ। रिकॉर्डिंग में